जीवन का सबसे बड़ा सत्य यह है, कितना भी प्रयास करें अंततः वही घटित होता है जो घटना है। मनुष्य अपने अहंकार में यह मान बैठता है कि सब कुछ उसके नियंत्रण में है, लेकिन जब जीवन की परिस्थितियां बार बार हमारी योजनाओं को अलग दिशा में जब ले जाती हैं, तब धीरे धीरे यह स्पष्ट होने लगता है कि कोई शक्ति है जो काम कर रही है। हम सुबह उठते हैं, योजना बनाते हैं कि सुबह से शाम तक हमें क्या क्या काम करना है, लेकिन जब शाम होते होते जब हम पलटकर देखते हैं तो जो हमने योजना बनाई थी धरी की धरी रह जाती है। कोई अचानक अनायास ऐसी घटनाएं घट जाती हैं कि जो हमारी सारी योजनाओं पर पानी फेर देती है। जो ऐसी योजना घटती जो आपके नियंत्रण से बाहर है, तब हमें ऐसा लगता है कि कोई शक्ति है जो हमारी इस जिंदगी को नियंत्रण करता है, जो हमारी योजनाओं को असफल कर देता है। वह करता वही है जो वो चाहता है। मनुष्य की समस्या यह है कि वह वही चाहता है जो वो सोचता है, और जब ऐसा नहीं होता तो फिर वो दुखी हो जाता है। लेकिन जीवन का प्रवाह मनुष्य के आधार पर नहीं चलता, वह अपने नियमों के ऊपर चलता है। नदियां अपने हिसाब से चलती हैं, पर्वत अपनी जगह पर रहते हैं, चांद सूरज अपने हिसाब से उगते हैं। वो मनुष्य के कहने पर नहीं उगते, हमारे सोचने से नहीं उगते, या ना ही नदियां हमारे सोचने के हिसाब से अपनी धाराओं को बदलती हैं। लेकिन हम जब उनके विपरीत बहने की कोशिश करते हैं, संघर्ष करते हैं, तब फिर हम दुखी होते हैं। कभी चिंतन करके देखें कि जीवन की सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है, महत्वपूर्ण जो हमारे जीवन की घटना है, वो हमारे आधार पर नहीं घटी। मनुष्य का जन्म, माता पिता, उसका शरीर और मनुष्य की मृत्यु, और जब व्यक्ति पहली सांस लेता है, ये सब उसके हाथ में नहीं होता, ये सब उसके नियंत्रण में नहीं होता है। सिर्फ जो जन्म और मृत्यु के बीच का जो समय होता है, उसे हम अपने आधार पर चलाना चाहते हैं, और यदि व्यक्ति उसको ईश्वर के नियंत्रण में जैसा हो रहा है, जैसा घट रहा है, वैसा घटने दे, तो निश्चित रूप से वो परम आनंद की प्राप्ति करता है।